जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहां के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, वे उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने इजरायली महिलाओं को नंगा कर करके रोड में घुमाया। जिन वैसी महिलाएं जिनका माहवारी का समय चल रहा था, जिस समय उनको जो है सात्विक वातावरण में रहना चाहिए, उस समय भी वैसी महिलाओं को भी नग्न अवस्था में रोड में घुमाया गया। 7 अक्टूबर को जब हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन, मथुरा का कृष्ण मंदिर तोड़ा गया था, उस समय की क्या स्थिति रही होगी। रानी पद्मावती ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर करने पे मजबूर क्यों रही? क्योंकि आज से 600-700 साल पहले जो इनकी मानसिकता थी, वही मानसिकता आज भी है। आप बताइए भारतवर्ष में आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? तो बहुत विश्व से लोग आए थे, यहूदी लोग, लेकिन जो भारत से गए थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, हमको पता ही नहीं चला कि हम दूसरे के देश में हैं, हमको ऐसा लग रहा था कि हम अपने देश में, हमको इतना स्नेह और इतना प्यार मिला। ये सनातन धर्म है। इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, गाजा पट्टी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इन दिनों हर टीवी, हर फोन पर सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया है। इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में, और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना धर्म माना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भैरव सिंह जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। नमस्कार, जोहार जी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के मूल कारण के बारे में। जी बताइए सर। देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। यह लड़ाई इजराइल का हमास से, हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, जिसका मूल उद्देश्य ही है इजराइल को समाप्त करना, क्योंकि इजराइल यहूदी कंट्री है। तो और इसका मूल कारण है जो आज नहीं, सदियों से वही कारण बना रहा है, जिससे हमास ने इजराइल पे आक्रमण करके सदैव उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, और जहां तक हो सकता है उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचता रहा और लगातार छोटे बड़े आक्रमण करता रहा। और इसका मूल कारण है वहाँ जो धार्मिक स्थल है यरूशलेम जो है, वहाँ के जो 3 धार्मिक मूल स्थल हैं, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदियों का, तो ये सभी तीनों धर्म जो हैं ये मूलतः अरबिक है, यानी कि अब्राहमिक है, सॉरी अरबिक नहीं, अब्राहमिक है, यानी कि अब्राहम से लेकर के उनके पूर्वज अब्राहम रहे, उनके द्वारा सबसे पहला यानी कि सबसे प्राचीनतम धर्म अगर इन तीनों धर्म में देखा जाए तो वह धर्म है यहूदी धर्म, जो कि लगभग 4000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना आपका क्रिश्चियनिटी है, 2023 चल रहा है अभी, और उसके बाद 1450 साल, लगभग 1500 साल पुराना जो है इस्लामिक धर्म है। ऐसा करके तो वो तीनों धर्म का जो है मूल आधार है, तीनों धर्म का धार्मिक स्थल है, और उसी धार्मिक स्थल को लेकर के, यरूशलेम को लेकर के सदैव ये विवाद बना रहता है, और पता नहीं कब तक बना रहेगा। जी। हमने देखा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में कई सारे मुस्लिम देश हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कई सारे जो स्पेशल कम्युनिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अपने आप को आतंकवादी तो घोषित नहीं कर सकते, डायरेक्ट आतंकवाद का समर्थन तो नहीं कर सकते, तो वो फिलिस्तीन के नहीं बल्कि हमास के समर्थन में है। आप स्वभाव देखिए, मानसिकता देखिए उनकी, कि वो समर्थन किसका कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल ने जो है फिलिस्तीन पे हमला किया है, फिलिस्तीन का अपमान किया, फिलिस्तीन के हजारों बेगुनाहों को मार दिया। कारण कहाँ था, शुरुआत कहाँ से हुआ? 7 अक्टूबर को जब हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन, और उसने इजराइल पे 7 अक्टूबर को आक्रमण किया। उसके बाद उसकी मानसिकता सामने आई। जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहां के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, वे उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने इजरायली महिलाओं को नंगा कर करके रोड में घुमाया।
जिन वैसी महिलाएं जिनका माहवारी का समय चल रहा था, जिस समय उनको जो है सात्विक वातावरण में रहना चाहिए, उस समय भी वैसी महिलाओं को भी नग्न अवस्था में रोड में घुमाया गया। 4 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल की बुजुर्ग महिला तक का बलात्कार किया गया। ये उसका समर्थन कर रहे हैं, उस आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। आप इतिहास में जाइए, आप सोचिए कि आप इजराइल की स्थिति देखिए कि इजराइल में उस समय का वातावरण जो है रहा होगा 7 अक्टूबर को, वह उससे भी ज्यादा भयावह वातावरण हमारे भारतवर्ष में जब राम मंदिर तोड़ा गया था, जब काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था, जब मथुरा का कृष्ण मंदिर तोड़ा गया था, उस समय की क्या स्थिति रही होगी। रानी पद्मावती ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर करने पर मजबूर क्यों रही? क्योंकि आज से 600-700 साल पहले जो इनकी मानसिकता थी, वही मानसिकता आज भी है। आज आप पूछेंगे कि रानी पद्मावती ने क्यों जो है जौहर किया, क्यों अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। हजारों महिलाओं को जानते थे कि उनके समय में भी कई हजारों लाखों महिलाओं का इसी प्रकार जो है अपमान हुआ था, बलात्कार हुआ था। तो यह स्थिति हमारा देश पहले भी देख चुका है। हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में अपने आने वाली पीढ़ियों को बताया, हम तक इस विषय को पहुंचाया कि हमारे पूर्वजों ने क्या झेला है। तो वही वातावरण आज इजराइल झेल रहा था, जब छोटी छोटी बच्चियों को रेप किया जा रहा था, उनके शरीर के टुकड़े करके रोड में फेंक दिया रहा था। मैं नहीं, पूरा विश्व इस विषय को देख रहा है। उसके बाद भी ऐसे कंट्री, हम ऐसे आतंकवादी संगठन का अगर कोई समर्थन करता है तो हिपोक्रेटिक मानसिकता का लोग है, या उसको समर्थन करने वाले वैसे ही लोग हैं जो इस प्रकार की घटना, यानी कि महिलाओं का सम्मान से कोई मतलब नहीं है उनको, और महिलाओं का अपमान और महिलाओं का चीरहरण और महिलाओं का बलात्कार करने वालों का जो समर्थन करते हैं, जो उनके साथ खड़ा रहते हैं, वही हमास का समर्थन कर रहे हैं। जी, मैं एक छोटी सी स्पष्टीकरण आपसे यहाँ चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि वो देश भी उसी मानसिकता के हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो देश फिलिस्तीन या हमास का समर्थन कर रहे हैं वो भी आतंकवादी मानसिकता के ही हैं? देखिए, कोई भी देश समर्थन नहीं करता ऐसे। वहाँ के लोग, भारत ने समर्थन किया ना, मोदी जी ने साफ साफ बोला हमारे प्रधान हैं, और हमारे प्रधान ने, इस देश के प्रधान ने समर्थन किया इजराइल का कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। तो उन्होंने फिलिस्तीन का विरोध किया क्या? फिलिस्तीन से भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। इजराइल हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है, और मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, क्षमा कीजिएगा देश नहीं, मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत के बाद पहली बार इजराइल गए। इजराइल ने उनका पूरा सम्मान किया, और वही प्रधानमंत्री का उतना ही सम्मान फिलिस्तीन ने भी किया। हम बोल रहे हैं कि जो लोग, भारत में भी लोग हैं ना, भारत के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ओवैसी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप लोगों ने उनका ट्वीट पढ़ा होगा, साफ साफ है। प्रियंका गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन, वो फिलिस्तीन ने वो अफगानिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो वो भी भारतीय है कि नहीं? तो देश उनका समर्थन कर रहा है क्या? मोदी जी ने भारतीय होने का नाते उसका समर्थन किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हैं, इजराइल के विरोध में खड़े हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक विचारधारा से पूरा विश्व चलेगा। विश्व में बहुत सारे विचारधाराएं हैं, सभी विचारधाराओं का हम समर्थन करते हैं। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, इसका हम लोग जो है नारा लगाते हैं। हमारे पूर्वज जितनी भी अच्छी चीज़ है उसका आने दो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को परिवार मानने वाला, धर्म की जय हो धर्म का नाश हो का नारा लगाने वाला हमारे देश के, हमारे सनातन धर्मी लोग, हम लोग विश्व के सारे विषयों को लगभग समझ गए हैं। कोई अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ नहीं है। सभी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, सभी के हाथ में सारे न्यूज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो जानते हैं कि इनका समर्थन करना चाहिए। और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमला नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो हमला हुआ, उसकी महिलाओं का जो अपमान हुआ, उनके सैनिकों को हरण करके ले गया गया, उसका बदला ले रहे हैं। अब चलिए, आप महिला है, लेकिन मैं आपके कैमरामैन को मारूंगा तो आपका कैमरामैन हमको छोड़ देंगे क्या? वो जवाब देंगे। तो बात यह है कि इजराइल भी वही कर रहा है। जब हमास ने उस पर आक्रमण किया, आतंकवादी संगठन ने उस पर आक्रमण किया, तब इजराइल ने जवाब दिया। और इजराइल का इतिहास रहा है, आपको याद होगा कि जो गेम हुआ था, ओलंपिक हुए थे, उस समय इजरायली कितने लोगों को हत्या कर दी गई थी। तो जो खिलाड़ी थे इजराइल के, इजराइल ने ढूंढ ढूंढ करके एक एक को मारा, पकड़ कर लाए, सजा दिया उन लोगों को। ये उनका इतिहास रहा है कि वो देश, यहूदी धर्म का देश, जो आज नहीं 400 साल से भी ज़्यादा, 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना धर्म है, और उसका इतिहास रहा है कि उसके ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो वो डट करके उसका जवाब देता है, मुंहतोड़ जवाब देता है।
जी बिल्कुल। अभी आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया, इसी के साथ हम चर्चा के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का पूर्णतः समर्थन किया है, फिर चाहे वो किसी भी कारण से हो। इस पर आप क्या इस पर आपकी क्या टिप्पणी? किसी भी कारण से नहीं हो, इजराइल सही है जी, इजराइल सही है, इसलिए उनका समर्थन किया जा रहा है। आप देखिए 1947 के पहले तक इजराइल था क्या? जी नहीं। फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। तो यहूदी कहाँ से आए? यरूशलेम सबसे पुराना धार्मिक स्थल यहूदियों का है, सबसे पहला अधिकार यहूदियों का है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी का है, उसके बाद इस्लामिक, सभी का अधिकार है उसमें, लेकिन सबसे पुराना और सबसे पहला अधिकार यहूदियों का है जी। वहां पे। तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक पूरे विश्व में वहां के यहूदी लोग मार खा खा करके भागे। हिटलर के द्वारा हजारों नहीं बल्कि लाखों जो है लाखों लाख यहूदियों का हत्या कर दिया गया, और उसने कहा था कि मैं जब तक जीवित रहूंगा एक भी यहूदी को इस धरती पर बचने नहीं दूंगा। उस कारण और वहां के अत्याचारों को झेल करके यहूदी लोग पूरे विश्व में भागे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आप जानते हैं जहां जहां यहूदी लोग रहे सभी कोई पढ़े लिखे तेज तर्रार अच्छे पैसे कमाने वाले, अच्छे पोस्ट पर रहने वाले। यहाँ की एल्बर्ट आइंस्टाइन वो क्या थे? वो भी यहूदी थे। आज कहा जाता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा जिनका ब्रेन काम किया हो, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट हुए हो, उनमें से एक जो नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। मैं भी उनको नमन करता हूं। तो ऐसा यहूदी लोग उन्होंने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जब वो अपने शक्तिशाली हो गए, आर्थिक दृष्टिकोण से, दिमागी दृष्टिकोण से पढ़े लिखे हो गए, तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज का जो है समर्थन किया, अमेरिका का समर्थन किया, उसके समर्थन में अपने पैसे लगाए, अपने योजनाएं दी, अपने हथियारों को दिया, अपने हथियारों को बना करके दिया द्वितीय विश्व युद्ध में उनको लड़ने के लिए। और एक ही शर्त रखा कि हमारा देश हमको वापस चाहिए, हमारा यरूशलेम हमको वापस चाहिए। और इस प्रकार कई एक पीढ़ियों के संघर्ष के बाद जो यहूदी लोग अपनी मातृभाषा तक भूल गए थे, कई एक पीढ़ी विश्व के अनेकों देशों में रहे, और फिर वो क्या किए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें फिलिस्तीन का ही एक बड़ा हिस्सा यरूशलेम के नजदीक का इजराइल बना करके उनको दे दिया गया, जहां कुछ नहीं था, दलदली इलाका था, रेत का इलाका था, लेकिन उनका कहना था कि माँ कैसी भी हो, अंधी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, माँ माँ होती है। और उसी प्रकार के जमीन को उन इजराइलियों ने स्वीकार किया और उन यहूदियों ने वहां पर अपनी मातृभूमि बसाई, पुनः अपनी शक्ति से पूरे विश्व को अचंभे में डाल दिया कि एक छोटा सा देश आसपास से घिरे हुए 8-10 देशों को कैसे जो है अपने बलबूते पे दबा के रख सकता है। इस क्षमता का बखान पूरे विश्व के सामने इजराइल ने किया। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि इजराइल आज देश में एक बहुत बड़ी पावर उभर कर आया है। इजराइल खुद में ही सेल्फ डिपेंडेंट है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। इसी के साथ हम इन दिनों हमारे देश में ये देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर हमारे देश में भी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। आप समझ ही गए होंगे वैसे तो, पर मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि हमारे कई सारे प्रतिपक्ष के नेता, जैसा कि आपने पहले भी कहा था, सोनिया गांधी जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक आर्टिकल फिलिस्तीन के समर्थन में लिखा है। फिर वो महबूबा मुफ्ती हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, शशि थरूर जी हो, इन सभी ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जितने नेताओं का आपने नाम लिया, ये सब केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अभी आप देखिए पूरे भारतवर्ष में एक ट्रेंड बना हुआ है, सभी कोई जा रहे हैं अपने अपने धार्मिक स्थल पे। एक विशेष समुदाय के लोग, सुनने वाले समझ गए होंगे, तो एक विशेष समुदाय को लोग अपने धार्मिक स्थल में जाते हैं और अपनी पूजा पद्धति करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हजारों की संख्या में उनके एक विशेष समुदाय के एक क्या बोलते हैं धर्म गुरु खड़ा होकर के बताते हैं कि नहीं, हम वी स्टैंड विथ फिलिस्तीन, वी स्टैंड विथ फिलिस्तीन। और ऐसा एक नैरेटिव जो है समाज के सामने, पूरे भारतवर्ष के एक विशेष समुदाय के लोगों के सामने एक नैरेटिव जो है वो बना दिया गया है कि जो फिलिस्तीन के समर्थन में है वो अच्छा है और जो इजराइल के समर्थन में है वो बुरा है। ऐसा नहीं। और ये नेता लोग जो है केवल अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। वो देख रहे हैं अरे बाप, हजारों हजार लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो अगर हम फिलिस्तीन का समर्थन कर देंगे तो ये वोट हमको देंगे। ठीक है, शशि थरूर जी की क्या स्थिति है, उनका क्या चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र क्या है, ये सबके सामने उभर करके आ चुका है कई एक बार। सोनिया गांधी जी का क्या जो है मानसिकता है और कितना प्रेम है कि भैया कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर में और जो है माइक में अनाउंसमेंट करके काटा जा रहा था तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते थे। और आज फिलिस्तीन
के में जो हमास आतंकवादी संगठन वाले लोग हैं, उनका फरकच्चा उड़ जा रहा है, छत का छज्जा उड़ जा रहा है घर का, तो उनके आंखों से आंसू निकलने लग रहे हैं। ये हिपोक्रेटिक मानसिकता के लोग हैं, समझे आप? हिपोक्रेटिक समझते हैं ना? हाँ, तो हिपोक्रेटिक मानसिकता के लोग हैं और ये केवल उन्हीं का समर्थन करते हैं जो देश का विरोध करते हैं, भारतवर्ष में रहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये उनको समर्थन करने जाते हैं। जी, अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल में फिर चाहे वो नेता पक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों ही एकजुट होकर इजराइल के इस कठिन समय में इस लोगों का साथ दे रहे हैं। तो क्या भविष्य में अगर भारत में भी इस तरह के युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या उसमें भी हमारे नेता पक्ष और प्रतिपक्ष इसी तरह से अपनी सियासी रोटियां सेकते रहेंगे या फिर वो भी एकजुट होकर आगे चलकर सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से संभाल सकेंगे? देखिए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारतवर्ष में ऐसी स्थिति आए नहीं। माँ भारती के आशीर्वाद से भारत अभी विश्वगुरु बनने के कागार पे बहुत तीव्र गति से चल रहा है और भगवान न करे कभी भारतवर्ष में ऐसी स्थिति आए। लेकिन आप देखिए, मैं आपके पिछले प्रश्न का पहले कुछ विषय मेरे दिमाग में आ गया। आप देखिए कि जो आपने कहा था कि बहुत सारे देश हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप देख रहे बहुत सारे देश हैं, कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है फिलिस्तीन के वहाँ का जो तथाकथित उनके हिसाब से जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए अपना द्वार खोल दिया कि भैया ठीक है, तुमको वहाँ समस्या हो रहा है, मैं तुमको अपने कंट्री में जगह देता हूँ। कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा कि आओ हमारे देश में रहो। बिल्कुल, आतंकवाद उनकी मानसिकता है, लोगों को मारना, काटना, जलाना, बच्चियों का बलात्कार करना, बच्चियों और बूढ़ियों में कोई फर्क नहीं समझना, ये उनकी मानसिकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब वो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था 71 के पहले, तो जब बांग्लादेश अलग हुआ उसके पहले तक क्या पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जो बंगाली मुसलमान थे, बांग्लादेश के रहने वाले बंगाली मुसलमान थे, उन पे अत्याचार नहीं किया? क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान लोग पाकिस्तान के ही एक हिस्सा बलूचिस्तान, उसी का क्षेत्र है, बलूचिस्तान के बलूची मुसलमानों पे आक्रमण नहीं करते, उनको समस्या नहीं गिनाते हैं क्या? उनको प्रताड़ित नहीं करते हैं क्या? उनको नहीं मारते हैं क्या? चाइना में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, चाइना में रहने वाले जो मुसलमान हैं, वहाँ के लोग वहाँ की चाइना सरकार से पीड़ित नहीं है क्या? कितने लोग उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं समर्थन में खड़े हो रहे हैं? चाइना में तो ऐसा नहीं है, पर डे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारा न्यूज़ मिल जाएगा कि चाइना में जो है मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार किया गया, टोपी पहनने नहीं दिया गया, महिलाओं को बुर्का पहनने नहीं दिया गया, ऐसा पर डे न्यूज़ मिलता है, पढ़ने को मिलता है। उसके विरोध में क्यों खड़े नहीं होते हैं लोग? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप समझिए, मैं किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। जो है इस प्रकार का नैरेटिव चेंज हुआ पूरे विश्व में के सभी इस्लामिक कंट्रियों में, इतना नैरेटिव चेंज हो गया कि केवल और केवल एक चीज़ वो जानते थे। क्या जानते थे? कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं। ठीक है, ये मानसिकता भी अच्छी है कि आप लोग एक हैं, आप लोग एक दूसरे के समर्थक हैं, लेकिन जो हम भाई भाई का नारा लगाते हैं, तो मेरा आपसे जो व्यवहार रहेगा, मुझे अपेक्षा रहेगी ना आपका भी मुझसे वही व्यवहार रहे। उसमें से कुछ एक लोग जो कट्टरपंथी हो जाते हैं, जो आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं, हाँ, और वो आतंकवादी लोग एक पर्टिकुलर देश में आक्रमण करते हैं, हमास नाम का एक संगठन बना के, और सारे देश के लोग बोलते हैं नहीं हम फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के साथ नहीं है, वो हमास के साथ। इस तरह का सिचुएशन अगर हमारे देश भारत में आता है तो क्या दोनों जो पार्टियां हैं हमारी, जो पक्ष और प्रतिपक्ष, क्या वो दोनों साथ में मिलकर इस सिचुएशन, ऐसे कठिन समय से हमारे देश को बाहर निकालने में मदद करेगी? देखिए, मुझे इतना विश्वास है कि भगवान न करे ऐसी स्थिति कभी आए, लेकिन अगर ऐसी भयावह स्थिति कभी आती भी है, आएगी नहीं लेकिन आती भी है, तो सभी सनातनी, सभी भारतवासी एक होकर के जो है उस प्रकार की समस्या के सामने लड़ेंगे, खड़ा होंगे। लेकिन भारत की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इतने गरल में गिर चुकी है, हमें इजराइल से सीखना चाहिए कि किस प्रकार पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जो यहूदी रहते थे, उनको पता चला कि हमारे देश में इस प्रकार की घटना घटी है, तो पूरे विश्व में ऐसे कई हजार यहूदी अपने देश वापस आ गए जो दूसरे देश में काम करते थे। हमारे देश में इस प्रकार की समस्या होगी तो राजनीति करने वाले लोग हमारे देश को पुनः 2, 3, 4, 5 भाग में बांट देंगे। वो कभी उस समय एकता का बात नहीं करेंगे, वो हमारे देश को और तोड़ करके जो है अपनी राजनीति चमकाने का काम करेंगे। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसा नेता हैं
जो इस देश को अपनी मां नहीं मानते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम बोलने में शर्म करते हैं और जो फलना फलना भाई भाई का राग अलापते हैं, ऐसे हिपोक्रेटिक मानसिकता वाले लोग इस देश को और बर्बाद करने के लिए इनकी पीढ़ियां लग गई और आने वाली पीढ़ी भी इसी काम में लगी रहेगी। ये कभी एक साथ खड़े हो ही नहीं सकते। और जो देश के साथ खड़ा है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ खड़ा है, जो इस देश के भविष्य को लेकर के काम कर रहा है, वैसे लोगों का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय हमारे प्रधान के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा सनातन धर्म जो है समर्पण भाव से देश को पुनः तीव्र गति से उत्थान की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया भारतवासियों की एकता को लेकर। इसके साथ आपने एक देश का नाम लिया जो कि चाइना है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ये खबर आई थी कि चाइना ने अपने वर्ल्ड मैप से इजराइल का नाम हटा दिया है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ, पर चाइना की ओर से कोई स्पष्टीकरण इसे लेकर नहीं आया। चाइना के समर्थन में कितने देश हैं आप जब बताइए तो? अगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम हटा दे तो उसके समर्थन में कितने देश खड़े हो? पर चाइना वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश उभर कर आ गया है। ठीक है, पावरफुल चाइना प्रोडक्ट कुछ टिकता है मैडम? मोबाइल खत्म, बर्बाद हो गया। जितना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप देखते थे, जैसे ही उनके प्रोडक्ट्स बर्बाद हुए, उनका फैलाया हुआ कोरोना खत्म हो गया। एक देखिए चाइना क्या है कि एक खुला हुआ बलून है जिसको लगता है कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं, अंदर केवल हवा भरा हुआ है। देरी है एक पिन मारने की, और जैसे बलून फटता है वैसे ही चाइना भी एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें बम फूट जाएगा, लेकिन उसकी वास्तविक जो धारणा है, जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं लोग, वो धारणा उनकी खत्म हो जाएगी। और चाइना केवल और केवल अपनी विस्तारवादी नीति के कारण चाइना से लगने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तिब्बत, चाइना और भारत का बॉर्डर नहीं लगता था, बीच में तिब्बत था एक, और उस तिब्बत को भी खा गया चाइना ने। तिब्बतियन आज भी भारतवर्ष में रहते हैं। दलाई लामा को यहाँ पर जो है शरण मिला और सम्मान मिला। जैसे विश्व युद्ध के समय में जब उनको बोला गया, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने जब देश गए इजराइल के लोग, कुछ भारतवर्ष में भी थे, तो उनको बोला गया कि आप बताइए भारतवर्ष में आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो बहुत विश्व से लोग आए थे, यहूदी लोग, लेकिन जो भारत से गए थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, हमको पता ही नहीं चला कि हम दूसरे के देश में हैं, हमको ऐसा लग रहा था कि हम अपने देश में, हमको इतना स्नेह और इतना प्यार मिला। ये सनातन धर्म है। ये धर्म, ये जो है डिफरेंस है चाइना की संस्कार में और इंडिया के संस्कार में। अभी विश्व में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ करके कोई ऐसा देश नहीं है जो खुले तौर पे कहे वी स्टैंड विथ चाइना, लेकिन ऐसे सैकड़ों ऐसे देश हैं जो कहते हैं वी स्टैंड विथ इंडिया। बिल्कुल। तो अब हम हमास का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, पर नहीं, ये आपने तय कर दिया कि अभी आपको डाउट है? बहुत सारे नहीं, बहुत सारे न्यूज चैनलों में ऐसा डिबेट चल रहा है कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है कि नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, इजराइल आतंकवादी संगठन है, रशिया जो है आतंकवादी संगठन है। तो आपने कहा हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन। आपके चैनल के द्वारा ये डिक्लेयर हो रहा है? हम हमारे चैनल के माध्यम से ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो इसलिए अब हम हमास का नाम नहीं लेंगे। पर भैरव सिंह की विचारधारा के हिसाब से इजराइल और फिलिस्तीन में से कौन सही है? देखिए, देश के बारे में अगर बात करें तो हर देश में अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। जी बिल्कुल। फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं है कि 100% जनसंख्या जो है हमास के पक्ष में है। अभी रो रहे हैं लोग, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ रहने के लिए घर नहीं है, वहाँ नौकरियाँ नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। वो जो मर रहे हैं लोग, उनसे जाकर के इंटरव्यू लीजिए, जिनके जो अपने जो है क्या बोलते हैं, किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करने के बजाय बोल रहे हैं हमको पानी पिला दो, हमको भोजन करा दो। वो समझ रहे हैं कि इजराइल ऐसा तभी कर रहा है जब यहाँ के हमास नामक आतंकवादी संगठन ने उस पर आक्रमण किया। तो मेरे हिसाब से सही और गलत केवल और केवल विचारधारा होती है, और मैं इजराइल के विचारधारा का समर्थन करता हूँ और हमास के विचारधारा का विरोध करता हूँ, क्योंकि इजराइल ने आक्रमण किए, इजराइल ने युद्ध किया, इजराइल ने किसी महिला का अपमान नहीं किया, और हमास ने केवल जो है आक्रमण ही नहीं किया, बल्कि हम वहाँ पूरे विश्व की जो महिला सम्मान का जो दृष्टिकोण है उसको खत्म करने का काम किया है। अपने 600 साल 700 साल पुराने इतिहास को दोहराने का काम किया है, उसी मानसिकता को वापस इस समाज में घोलने का काम किया है कि आप मतलब क्या मिलेगा आपको। जो वहाँ के आतंकवादी है वो जिहाद के लिए लड़ रहे हैं,
सभी चैनलों में इसी बात पे डिबेट, जिहाद के लिए, जिहाद करके अगर मर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा सब जानते हैं। तो वो उस लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ने के लिए, अपने जिहाद के लिए, और जो महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। तो मैं विचारधारा के साथ हूँ, मैं इजराइल की विचारधारा के साथ हूँ और हमास के विचारधारा के सैकड़ों कंट्रियों के जैसे मैं भी उनका विरोध करता हूँ। बिल्कुल। इसी के साथ हमने चर्चा की इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में। हमने भैरव सिंह जी से काफ़ी सारी मुद्दों पर चर्चा की, काफ़ी सारी बातों के बारे में डेप्थ में हमने जाना। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहीं पर करते हैं अंत। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम।